हज़रात जी वक़ार, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हमारी मजलिस की आखिरी निशानी समझ लो, हज़रत सैयद पीर दिलबर हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया हज़रत गौस बाला उकाड़ा तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके मलफूजात समात फरमाइए। हज़रत पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आज की ज़ेर सदारत ये महफिल हुई फ़ख्र औलिया पीर हुसैनी सरकार सजादा नशीन पीर सैयद अब्दुल रशीद शाह गिलानी दाद फितियाना और सजादा नशीन पीर सैयद खुशिन शाह गिलानी इंडिया आस्ताना आलिया पाइतन पाक चिचावतनी अल मारूफ हुसैनी सरकार दामत बरकातुहुल आलिया रौनक बख्शते हैं और शाम से आखिर तक ये हमारे सरों का ताज होते हैं। तो आप मलफूजात समात फरमाएं और मैं उनकी बार में अर्ज़ करता हूँ कि महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों है जहां में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। लाखों है जहां में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और नादा उन्हें अपना सा समझते हैं न्याजी, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। हवाते मोहतरम, अब आपके सामने हज़रत सैयद पीर दिलबर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया गौस बाला उकाड़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, हज़रत किबला शाह साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़नेमा अजरुल आमिलीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ुन नबियुल करीमुल अमीनुल हकीम। अज़ीज़ाने मोहतशम, मैं और आप इस नशिस्त में इस गर्ज से हाज़िर हैं कि अल्लाह और उसके महबूब हम पर राज़ी हो जाएं। अल्लाह पाक हमारे इस इज्मा को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर नाराज़ ना हो तो करीब करीब हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतशम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, पस अजर है अमल वालों के लिए। इकबाल कह गए कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अज़ीज़ाने मोहतशम, वक्त बहुत बीत चुका है और न जाने कौन कब आया, ये अल्लाह जानता है। अज़ीज़ाने मोहतशम, मैं तो बेखबर हूँ, लेकिन मेरा रब आपकी इस बात से बाखबर है। जैसा कि सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, ये कुरान का 24वां सूरा है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, कि तुम्हारा रब जानता है कि तुम क्या करते हो, उससे बाखबर है। तो अल्लाह तो जानता है कि तुम कब से आए हो और किस तलब के लिए आए हो। जो तलब लेके आए हो अज़ीज़ाने मोहतशम, वो अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक बस एक ही दुआ करता हूँ कि बस एक ही तलब रह जाए, बस उसकी रज़ा। अज़ीज़ाने मोहतशम, इकबाल कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 बंदों को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। पहला वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है। अज़ीज़म, ये बस मेरी बात सुने,
ये दौलतों ने ही तो हमारे दिमाग ख़राब कर दिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं अल मालो वल बनूना जीनतुल हयाती दुनिया, ये तो दुनिया की जीनतें हैं। वल बाकियातुस सालिहात, असल तो बाकी रहने वाले अमाल हैं जो तुम नेकियां करोगे वो तेरे रब की बारगाह में कबूल होंगी। अदीदा ने मोहतशम नशीन कर लिया। अब किसी ने पैसे के लिए उठना नहीं है, मेरी बातों की तरफ तवज्जो देनी है। मेरी सबसे बड़ी दौलत ये होगी कि आप मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करें। अदीदा ने मोहतशम ये सबसे बड़ा इनाम होगा, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं सूरह मुनाफिकून में, अदीदा ने मोहतशम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो कहीं तुझे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, अल्लाह के मेरे जिक्र से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, इससे बड़ा घटिया सौदा ही कोई नहीं कि बंदा माल के लिए अल्लाह का जिक्र छोड़ दे और अल्लाह के जिक्र से तवज्जो हटा ले। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, बस आपने मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करनी है और मैं कुरान के फ्रेमवर्क में और हदीस के फ्रेमवर्क में रहकर बात करने का कायल हूँ। अदीदान मोहतशम नशीन कर लीजिए, एक और जगह अल्लाह बात देते हैं अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद बंदे को गुमराह कर देते हैं, ये आजमाइश में डालते हैं। और अदीदान मोहतशम ये कोई चीज़ भी तुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, ये कोई भी तुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। मैं भी एक इंसान हूँ, अगर आप पैसे निछावर करेंगे तो मेरा ध्यान भी उस तरफ बढ़ सकता है। मैं भी एक इंसान हूँ, ये मेरी भी ज़रूरत है, लेकिन अदीदान मोहतशम तमाम ज़रूरतें मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे निछावर कर दूँ। और अदीदान मोहतशम ये पैगाम करबला भी है। करबला में एक ही पैगाम दिया गया कि मिलाद कैसे होना चाहिए, कि अकबर की जवानी भी लुट जाए तो मुस्तफ़ा का जिक्र बंद नहीं होना चाहिए, असगर की मासूमियत भी कुर्बान करनी आ जाए तो एक ही पैगाम, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। आओ अदीदा ने मोहतशम हजूर फरमाते हैं कि 4 बंदों को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। पहला वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैन ihsana, कि अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, हमेशा अपने वालिदैन के साथ भलाइयाँ करो। अदीदान मोहतशम एक शख्स ने अर्ज़ की आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? अदीदान मोहतशम कौन सा अमल महबूब है मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातो ले वक्तिहा, वक़्त पर नमाज पढ़ना ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। अदीदान मोहतशम इस मोहतरम मजमे से मैं सवाल करता हूँ और ये जवाब नहीं मांग रहा, अपने दिल से ज़रूर जवाब, दिल में ज़रूर जवाब लेना अपने आप से। अदीदान मोहतशम आज कितने लोग हैं जो ईशा से लेके यहाँ फजर तक बैठे हुए हैं और क्या उन्होंने ईशा की नमाज भी पढ़ी है? मेरे और आपके रब्बे करीम को तो ये बात पसंद है कि वो नमाज को वक़्त पर पढ़े। अदीदान मोहतशम वक़्त पर नमाज पढ़ना ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। अदीदान मोहतशम आज मिस कॉल हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार दोस्त नाराज़ हो जाएगा, दोस्त क्या कहेगा, उसको क्या जवाब दूंगा, तो फिर हम एडवांस लेके भी बात करते हैं कि बात हो जाए ताकि दोस्त की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। अदीदान मोहतशम 5 वक़्त हमारा रब हमें पुकार रहा है और हय्या अला सलाह की सदाएं दे रहा है, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी की कहीं और नहीं मिलेगी, आओ अपने रब के दर पे आ जाओ, यही दर बंदे को कामयाबी देता है। आओ अदीदान मोहतशम हज़ूर ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वक़्त पर नमाज पढ़ना। एक शख्स एक गिरोह को जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा होगा, उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने की वजह क्या है, क्यों जहन्नम में जा रहे हो? आओ अदीदान मोहतशम सूरह फुरकान में अल्लाह पाक ये वाक़या इरशाद फरमा रहे हैं मा सलककुम फी सकर, तुम्हारे जहन्नम में जाने की वजह क्या है? वो एक ही बात करेंगे यक जुबान होके कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कोई और जुर्म नहीं था, हमारा एक ही जुर्म था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाज से गाफिल थे इसलिए हम जहन्नम में जा रहे हैं।
आओ अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही। आज मस्जिद वीरा हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या मरो मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह के घर तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जिनका अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन होता है वही तो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही, हम नमाज से गाफिल हो चुके हैं। आज मस्जिद वीरान आवाज़ें दे रही है, लोगों आ जाओ, इसको आबाद करोगे तो तुम्हारे घर भी आबाद कर दूंगा। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, फिर वो अर्ज़ करते हैं आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा अमल है जो आपके रब को महबूब है? तो आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वबिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ भलाई करना। आज अज़ीज़ान मोहतरम, बाप बुलाता रहे, बेटे के कान पे जूं नहीं रेंगती, सारी रात फेसबुक तो देखता है लेकिन उस फेस को नहीं तकता जिसको तकने पर हज मकबूल का सवाब मिलता है। मैं नौजवान को एक पैगाम देता हूँ, अजीज़म, ये फेसबुक पर वक़्त ज़ाया ना करें। सारी रात भी फेसबुक देखेंगे तो आपका रब राज़ी नहीं होगा, आपकी रब की रज़ा नसीब नहीं होगी। रज़ा तो सिर्फ उसी को नसीब होगी जो अपने माँ के चेहरे को तकेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, मेरे और आपके आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो साहबा खड़े हो जाते हैं, साहबा एहतराम में, मोहब्बत में, ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं और आका ये इस्तकबाल देख के कहते हैं, साहबा का ये इस्तकबाल और मोहब्बत देख के कहते हैं, काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश कि उनमें से एक जिंदा होता, काश कि मेरी अम्मा जान जिंदा होती और मैं साहबा तुझे ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और दुरान नमाज मेरी माँ चिलमन सिरकाती और चिलमन सिरका के कहती, इब्नी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लब्बैक या उम्मी कहता कहता माँ के कदमों में पहुँच जाता। माँ हुक्म फरमा, मोहम्मद से क्या काम है। अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात के सरदार अल्लाह की बारगाह में, खालिक़े मुतलक की बारगाह में, खालिक़े कायनात की बारगाह में खड़े हैं और फरमा रहे हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तिलावत भी कर रहा हूँ तो माँ की पुकार आ जाए, माँ का बुलावा आ जाए तो मैं नमाज नहीं देखूंगा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत को नहीं देखूंगा, माँ के बुलावे को देखूंगा। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही। आज बूढ़ी माँ पुकारती है, बेटा मुझे तकलीफ है, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ। अब ये बेटा फेसबुक पे तो सारी रात बैठता है लेकिन माँ के बुलावे पे, माँ के कदमों के पास नहीं बैठता। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ेनशीन कर लीजिए, मेरे और आपके आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो उसे जन्नत से रोक सके, वो जन्नती है। और ये दामन कोई और नहीं है, वो जमानत दे रहे हैं जिनके लब खुले तो अल्लाह कहता है, माँ यंतिकु अनिल हुवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, महबूब लब तो तेरे खुलते हैं, तेरे लबों में कोई और नहीं, तेरा रब बोलता है। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ेनशीन कर लीजिए। और दूसरी बात हज़ूर फरमाते हैं, वो बंदा जिसकी आमदनी कम है, आमदनी कम है, ये मिलाद का मकसद है। मैं आपको मकसद बता रहा हूँ, आने वाले का मकसद क्या था। इस दुनिया में अल्लाह ने अंबिया को भेजा तो मकासद दे के भेजा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर सूरह बकरा को पढ़ूँ तो अल्लाह कहता है, कान नासु उम्मतन वाहिदा, इंसान एक ग्रोह की शक्ल में था। फबास अल्लाहु नबी जी मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, के अंबिया को अल्लाह ने भेजा किस लिए कि लोगों को खुशखबरियाँ सुनाएं, जन्नत की बशारतें देकर और जहन्नम का डर सुनाएं, नज़ारत और बशारत दे के भेजा। और अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह नहल में इरशाद फरमाया, ये कुरान का 16वां सूरह है और आयत का निशान 36 है, घर जाके पढ़ना। ये मेरे और आपके रब्बे करीम ने अंबिया का अमूमी मकसद ज़ाहिर किया है कि अंबिया को क्यों भेजा। लक़द बअसना वलक़द बअसना, अंबिया को क्यों भेजा। फ़ी कुल्ले उम्मतिन रसूला, हर कौम में, हर कबीले में एक रसूल को भेजा। क्या काम था? अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, उनका काम था कि अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और लोगों को सरकशी से रोकें। बस मेहरबानी आप बैठ जाएं। और लोगों को सरकशी से रोकें,
बुराई से रोके। अदीदान मोहतशम, मेरे और आपके नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह एराफ में इरशाद फरमाया, मेरे और आपके नबी का क्या काम था। सूरह एराफ कुरान का 7वां सूरह है और 157 157 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी, के पैरवी करते हैं लोग या पैरवी करो मेरे रसूल की, नबी की, उम्मी की, मेरे रसूल की, मेरे नबी की, मेरे उम्मी की। अल्लाज़ी यजदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिनका तज़किरा लोग लिखा हुआ पाते हैं अंजील में, तौरात में और अंजील में। अदीदान मोहतशम, अंजील बरनबास में लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे थे और आपकी फजीलत बयान कर रहे थे। दरमियान से हवारी उठा, उसने कहा हजरत क्या वो आपसे भी अजमत वाले हैं, क्या वो आपसे भी रिफत वाले हैं। अदीदान मोहतशम सुन लीजिए, वो हवारी तो जानते थे कि ईसा वो हैं। सूरह मायदा ये कुरान का 5वां सूरह है और आयत का निशान 110 अदीदान मोहतशम अल्लाह वाद देता है, वाइज तखलुकु मिनत तीने का हैया तिताइर बेजनी, के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मिट्टी का परिंदा बनाते, अल्लाह के इज़न से, अल्लाह की इजाजत से परिंदे की सूरत बनाते, मिट्टी, गीली मिट्टी को लेते और परिंदे की सूरत तैयार करते। फतनफकू फिया फतकून तैरम बेजनी, और उसमें फूंक मारते और वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता। व तुबरिल अकमहा, और अंधे को फूंक मारते तो उसको आंखें मिल जाती। वल अबरसा, और कोड़ी को फूंक मारते तो शिफा याब हो जाता। बेइज़नी, मेरे इज़न से। और अदीदान मोहतशम फिर आवाज़ दी, वाइस्तुखरिजुल मौता बेइज़नी, और मुर्दों को जिंदा करते मेरे इज़न से, मेरी इजाज़त से। अदीदान मोहतशम अब हवारी उठा, उसने कहा या ईसा क्या वो आपसे भी अफजल हैं। और सूरह मरियम में 19वां सूरह है कुरान पाक का। अदीदान मोहतशम आवाज़ दी अल्लाह पाक ने, तवील आयत है, मैं आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूँ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम शहर नासरा में दाखिल हुई तो आपके पास बच्चा था। अब यहूदी तड़प उठे, ये बच्चा कहाँ से लाई, ये बच्चा कहाँ से लाई। तो आपने इशारा किया, फ़अशार इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया। तो यहूदी बोल उठे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादे सबिया, क्या गोदी के बच्चे हमसे बात करेगा। अब गोदी का बच्चा, गवारे का बच्चा हमसे बात करेगा। अदीदान मोहतशम अभी ये चै मगोइयाँ कर ही रहे थे तो हजरत ईसा बोल उठे, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बना के भेजा है। अब अदीदान मोहतशम वे नशीन कर लीजिए। अब वो ईसा जब तारीफ कर रहे होंगे तो हमारी तो तड़पेंगे, क्या वो आपसे भी अफसल हैं, आपसे भी अफसल हैं। अदीदान मोहतशम सुन लीजिए, हजरत ईसा का जुमला अंजील बरनबास में लिखा है। आप कहते हैं कि तुम कहते हो वो मेरे से फजीलत वाले हैं, अगर तुम्हारा ईसा उनकी जूती का तस्मा सीधा करने वाला हो जाए तो बड़ी अजमत वाला हो जाए। और अदीदान मोहतशम जो नशीन कर लो, मेरे नबी के क्या काम थे। यामुरहुम बिल मारूफ, अच्छाई की तरफ बुलाए, मेरे नबी का अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाए। व यनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और पाक चीज़ों को हलाल करार दे। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और हराम को और नापाक चीज़ों को हराम करार दे। ये मेरे नबी का अदीदान मोहतशम मिशन था, मकसद था। आओ दोस्तानी ग्रामी कदर, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी आमदनी कम है और औलाद ज़्यादा है, कम आमदनी में भी अपने बच्चों के मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाने देता, उस शख्स को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। उस शख्स को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। अदीदान मोहतशम मेरे और आपके पीर कामल हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, अदीदान मोहतशम आपके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह पानी के किनारे चलने, मारूफ वाक़या है, पानी के किनारे चल रहे हैं और एक सेब को तैरता हुआ देखते हैं। भूख का मौल था, पकड़ा और खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि जब मालिक ने कल रोज़े मैशर तकादा कर लिया और तेरे रब करीम के सामने तकादा कर लिया तो
तो अबू साले क्या जवाब दोगे? तड़प उठे और मालिक के पास पहुंचे। मालिक ने 2 शराइत रखी, एक तो तुझे मेरे बाग की गुलामी करना पड़ेगी और दूसरी शर्त यह है कि तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। आपने कहा इन शराइत के बाद फिर तो माफ़ी हो जाएगी? उसने कहा हो जाएगी। कहा मुझे मंजूर हैं। अदीदान मोहतरम अब गुलामी कर रहे थे, दौरान गुलामी मेज़बान के पास, मालिक के पास मेहमान आ जाते हैं, तो मेहमान कहते हैं हम सेब खाना चाहते हैं। अदीदान मोहतरम जब सेब की तलब की तो उन्होंने कहा जा अबू साले सेब तोड़ ला। तो आप सेब तोड़ के लाते हैं और पेश करते हैं तो सारे सेब ही कच्चे होते हैं। मालिक कहता है अबू साले इतनी देर तुझे गुलामी करते हो गई, तुझे पक्के और कच्चे सेबों की पहचान नहीं हुई? आप फरमाते हैं जब से खाया फिर देखना बंद कर। जब से खाया फिर देखा ही नहीं कि कच्चे क्या होते हैं और पक्के क्या होते हैं। ना तुझे खाता ना आज जिल्लत का मुंह देखना पड़ता। आओ अदीदान मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही। आज किसी का गन्ना तोड़ते हुए हम कभी झिझके नहीं। आज साग, ये मौसम आ गया सर्दियों का, साग तोड़ते हुए हमने कभी नहीं पूछा यार तेरी फसल से साग तोड़ सकता हूँ। एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। किसी का भुट्टा तोड़ते हुए हमने कभी उससे तलब नहीं किया, उससे मांगा नहीं कि यार मैं तोड़ सकता हूँ। उससे इजाज़त तलब करना कि हमने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। आओ अदीदान मोहतरम, मेरे और आपके रहबर हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी, अदीदान मोहतरम आपको कोई दावत पे बुलाता है, हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी को दावत पे बुलाता है, आप उसकी दावत कबूल करते हैं क्योंकि आका का फरमान है वाइदा दा आका फ़अजिबहु, जब कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। अगर पॉसिबल टाइम हो, मुनासिब वक़्त हो तो उसकी दावत को कबूल करो। आपने दावत को कबूल किया, जब पहुँचे तो उसने खाने पेश किए। मुख्तलिफ खाने थे अदीदान मोहतरम। तो आपको शोरबे वाला सालन पसंद आ गया तो मालिक को बुलाया, मेज़बान को बुलाया, हजरत ये पी सकता हूँ? कहा हजरत बनाए ही आपके लिए, ये सारा खाना तो आपके लिए। कहा नहीं, ये तूने पीने के लिए नहीं दिया, ये खाने के लिए दिया है। अगर पीऊँगा तो कल को हिसाब दूंगा, इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा। तू अगर तकादा कर लेगा, मैं तो खाने के लिए आपको पेश किया था, आपने तो वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पी लिया, मैंने पीने के लिए नहीं दिया। आओ अदीदान मोहतरम, एक एक बात पर एहतियात करते थे। आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही, आज परखे तो सही, आज देखे तो सही, हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते। मेरे और आपके नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीज़ों को हराम करार देना, ये मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। आओ अदीदान मोहतरम, तीसरी वसीयत और नसीहत हजूर फरमाते हैं वो शख्स जो सच्ची तौबा करे, ऐसी तौबा करे जैसे दूध से, थन से दूध निकलता है, दोबारा थन में जाना नामुमकिन होता है, ऐसी सच्ची तौबा करे। गुनाहों से ऐसे लगे जैसे दूध का थन में जाना, तो ऐसे शख्स को भी कोई चीज़ जन्नत से नहीं रोक सकती। आओ अदीदान मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही। आज तौबा तो बड़ी दूर की बात, हमें तौबा नसीब ही नहीं, हमें नसीब ही नहीं। एक हदीस के अल्फाज है, जो बंदा ताइब होता है, तौबा करता है, अत्ताइबु मिन ज़म्बिन कमल्ला ज़म्ब लहू, जब बंदा तौबा करता है तो बंदे को अल्लाह ऐसे साफ कर देते हैं जैसे उसके ज़िम्मे गुनाह ही कोई नहीं। अदीदान मोहतरम, वो तो करीम है, वो तो रहीम है। वो कहता है मेरा बंदा जब भी तू आ जाए, ये ज़मीन और आसमान का दरमियानी खला तू अपने गुनाहों से भर दे, एक दफ़ा कह दे या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह कहता है जा मैंने तुझे माफ़ किया। अदीदान मोहतरम, आप कुरान के फ्रेमवर्क में बात करने का कायल हो। अदीदान मोहतरम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और ये बात भी अल्लाह पाक ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से की। कुल महबूब कह दीजिए, फरमा दीजिए या इबादी, मेरे बंदों से, या अल्लाह कौन तेरे हैं जो नेकोकार है? कहा नहीं, उनको नहीं कह रहा। कहा या अल्लाह जो रोज़ा रखने वाले, कहा नहीं, उनको भी नहीं। या अल्लाह जो रात क़याम करते हैं, कहा नहीं, उनको भी नहीं कह रहा। या अल्लाह जो सजदों में आंसू बहाते हैं, उनको कह रहा होगा, कहा नहीं, उनको भी नहीं। या इबादी, किन को यरफ़े निदा है, और अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, मेरे बंदो। या अल्लाह कौन तेरे हैं? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, जो गुनाह कर बैठते हैं, जो अपनी झोलियों को गुनाहों से भर लेते हैं, उनको कह रहा हूँ मेरे बंदो। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या गुनहगार को माँ अपना कहती है, बाबा अपना कहता है, बहन अपनी कहती है? क्या
बेटा अपने उस बाप को जो गुनहगार हो जाए उसको अपना कहता है, बेटा भी कहता है इस बाप को पेश ही ना करूं, ऐसे बाप को पेश करूंगा तो शर्मिंदगी होगी। माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहेगा जा मेरे घर से निकल जा, गंदे बेटे को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करता। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा और आपका रब कितना करीम है। वो कह रहा है या इबादी, ए गंदो, ए मेरे गंदे बंदो, आओ ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, अल्लाज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम, जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो कोई दर ना मिले, हर दर से धुदकार मिले। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। एक दफ़ा कह देना या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, जितने भी गुनाह होंगे तेरा रब माफ़ कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वे नशीन कर लीजिए, एक शख्स गुनहगार था, उसको कौम ने धक्के दे के निकाल दिया अपने मोहल्ले से, अपने गांव से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। वो बाहर जंगल में रहने लग पड़ा, पत्ते कितनी देर बंदा खा सकता है, वो मर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा मूसा फलां जंगल में मेरा मर गया है, या इबादी मेरा मर गया है, उसके जनाजे में जो भी शरीक होगा वो जन्नती है। सारे लोग जौक दर जौक दौड़े, भाई जन्नत मिलने वाली है। जब पहुँचे जनाजा पढ़ा और पढ़ने के बाद का चेहरा भी देख लें कौन है जिसके जनाजे में शरीक होना जन्नत का सबब है। तो देखने लग पड़े, क्या देखते हैं, ये तो वही है जिसे हमने धक्के दिए। कोई कहता है यार ये तो वो जो जलील था, जो गंदा था, जिसकी इतनी ज़िंदगी गंदगियों से भरी हुई थी कि हमने इसे निकालने पर हम मजबूर हो गए, इतना गंदा बंदा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप क्या कह रहे हैं कि इसके जनाजे में शरीक होने वाला जन्नती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब्बे करीम से पूछते हैं या अल्लाह माजरा क्या है। अल्लाह पाक कहते हैं मेरा बंदा रो पड़ा और इसने मुझसे मांग लिया, इसने कहा या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह पाक को अपने बंदे के मांगने से बढ़ के कोई चीज़ भी प्यारी नहीं, कोई चीज़ भी प्यारी नहीं। जब वो मांगता है तो अल्लाह कहता है मुझे हया आती है, मैं उसको अता कर देता हूँ। जब इसने मुझसे मांगा या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मूसा मुझे रहम आ गया, मैंने इसे माफ़ कर दिया। अब तो रब इतना करीम है अज़ीज़ान मोहतरम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मजमे में बैठे हैं, तो मजमे वालों ने कहा, लोग जम्मे गफ़ीर था और लोगों ने कहा कि या मूसा आप अल्लाह के कलीम नबी हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, अल्लाह से कहें बारिश हो जाए, बारिश बरस पड़े। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब्बे करीम से दुआ मांगते तो अल्लाह पाक कहते हैं मूसा तेरे इस इजमा में, तेरे इस जम्मे गफ़ीर में एक गंदा बंदा है, उसे कह उठ के चला जाए, मैं बारिश बरसा दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी ना उठा, छम छम बारिश बरसने लग पड़ी, छम छम बारिश बरसने लग पड़ी। अब कोई उठा भी नहीं, कोई रोया भी नहीं और किसी ने लब भी नहीं खोले, क्योंकि लब खोलता तो पहचान जाते यही गुनहगार है, आंसू बहाता तो लोग समझ जाते यही गुनहगार है। अब ना लब खोले ना आंसू बहाए और दिल ही दिल में उसको पुकारा, या लमू माफ़ी कुलूबिकुम, जो दिलों के भी सुनता है, उसको पुकारा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब उसको पुकारा जो दिल की भी सुनता है तो उसने माफ़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह कोई भी नहीं उठा, बारिश तो बरसने लग पड़ी, बारिश बरसने लग पड़ी। अल्लाह पाक कहते हैं मूसा उसने मुझसे मांग लिया था, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं या अल्लाह वो कौन है, वो कौन है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक कहते हैं मूसा मैंने उसे उस वक़्त नंगा नहीं किया जब वो गुनहगार था, अब तो मैंने माफ़ कर दिया। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, आपने और मैंने यहाँ सच्ची तौबा करके उठना है, सच्ची तौबा करके उठना है कि आज के बाद गुनाह से हम नफ़रत करेंगे, गुनाह को छोड़ देंगे, सच्ची तौबा करके उठना है। यही मिलाद वाले का मकसद था। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, यही मिलाद वाला हमें समझा गया, यही मिलाद वाले की वसीयत है। लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा गए ऐसी सच्ची तौबा करो कि जैसे दूध का दोबारा थन में जाना नामुमकिन है, तुम्हारा गुनाह में जाना नामुमकिन हो जाए। ऐसी सच्ची तौबा करो, करेंगे ना, करेंगे ना, सच्ची तौबा करेंगे ना। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, बस ज़हन नशीन कर लीजिए, जो बंदा तौबा करता है अल्लाह पाक
इरशाद फरमाते हैं सूरह फुरकान में, इल्ला मन ताबा व अमना व आमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, के जो बंदा तौबा करता है, ईमान लाता है और अमल सालिह करता है, तौबा करता है, ईमान लाता है और अमल सालिह करता है, अच्छे अमाल करता है, तौबा के बाद अच्छे अमाल करता है, अच्छे अमाल करता है, क्या करेगा या अल्लाह? अल्लाह कहता है फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु, जिनके अमाल को तब्दील कर देता है, सय्यिआतिहिम, जो गुनाह होते हैं, गुनाह वाले अमल होते हैं उसकी ज़िंदगी के जितने भी होते हैं, ये ज़मीन और आसमान के दरमियानी खला का हिस्सा भी अगर गुनाह से भरा हो तो सच्चे दिल से कहे या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं उसके गुनाहों को भी नेकियां में बदल देता हूँ। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, वो अल्लाह कह रहा है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, जो माँ के बतन में सूरतें देने वाला है, वो अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि जो बंदा सच्ची तौबा कर ले मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, चौथी वसीयत मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चौथी वसीयत और नसीहत और चौथी शख्सियत वो है अज़ीज़ान मोहतरम, वो औरत जो सारी मोहब्बतें अपने खामन पे निछावर कर दे और उसका खात्मा इस हाल में हो कि उसका खामन उस पर राज़ी है। हज़ूर फरमाते हैं उस औरत को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। आज तो बाबा शादी करता है तो कहता है बेटा अगर वो चौधरी का बेटा है तो तू भी तो चौधरी की बेटी है, एक सुनाए तो दो सुनाना, एक बात करे तो तुम दो बातें सुनाना, एक कहे तो तुम दो कहना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तरबियत नहीं है। मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तरबियत कर रहे हैं कि लोगों अपनी बेटियों की इस तरह तरबियत करो कि वो अपनी सारी मोहब्बतें, जिसमें माँ बाप की मोहब्बत भी है, सारी मोहब्बतें अपने खामन पे निछावर कर दे और उसका खात्मा इस हाल में हो कि उसका खामन उस पर राज़ी हो। हज़ूर फरमाते हैं ऐसी औरत को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। और अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक और बात भी सुनते जाए। हज़रत इमाम बुखारी एक हदीस पेश करते हैं, आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कसरत से औरतें जन्नत में जाएंगी, कसरत से औरतें जन्नत में जाएंगी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों, किस वजह से जन्नत में जाएंगी? हज़ूर फरमाते हैं वो ना कुफ़र करती हैं, क्या अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानती? कहा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को मानती हैं। फिर क्या कुफ़र करती हैं? कहा वो अपने बंदे की नाशुक्री करती है, ये कुफ़र करती है, बंदे की नाशुक्री करती हैं। तुम सारा ज़माना, ज़माना के अल्फाज हैं, तुम सारा ज़माना भी उसकी मर्ज़ी पर गुजारो और एक लम्हा कह दो कि नहीं ये काम मैंने नहीं करना, ये बात नहीं करनी, तो वो आगे से कहती है जब से मेरी तुझसे शादी हुई है तुझसे खैर की उम्मीद नहीं है। इस लफ्ज़ की वजह से औरतें जन्नत में जाएंगी। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, ये कामन अल्फाज हैं, मैं और आप अक्सर सुनते रहते हैं। घरों के मौल हैं, अगर पंजाबी में कहूँ तो अगू बंदा कहे नहीं है काम कोई नहीं होना, ऐस शादी ते सूट राण दे, तो अगू बीवी कहती है मैं जदों दी परनीजी तू मैनू सूट लैके कदों दिता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस जुमले की वजह से हज़ूर फरमाते हैं कि औरतें कसरत से जन्नत में जाएंगी। और वे नशीन कर लीजिए, अपने आप को तलकीन करें, अपने नबी की नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करें। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं 6 अमाल दे के जा रहा हूँ और ये अमाल भी चूँकि वक़्त बहुत बीत चुका है, मैं इन पर आपको कुरानिक आयतें नहीं तिलावत करके सुनाऊंगा और ना ही हदीस पढ़ूंगा, लेकिन सरसरी गुजर जाऊंगा। 6 बातें, लेकिन इसका दामन मेरा नबी है। मेरे नबी फरमाते हैं जो ये 6 बातें करेगा उसकी जन्नत का मैं दामन हूँ, उसकी जन्नत का मैं दामन हूँ। पहली मरतबा आपके इस गाँव में आया हूँ और सुन लीजिए, जो बंदा ये 6 बातें करे उसको जन्नत ना मिले, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, उस वक्त तक मुझ पर जन्नत हराम जब तक वो जन्नती ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो ये 6 बातें करे, 6 चीज़ों का ज़ामिन हो जाए, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ। पहला
पहला शख्स जो सच्चाई पर अपनी ज़िंदगी गुजारे, सच्चा हो, उसको कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती, उसकी जन्नत की ज़मानत हजूर दे रहे हैं। और दूसरी बात, अमानतदारी, अमीन बनो, अदीदान मुझसे अमीन बनो, और अमीन को कोई चीज़ भी जन्नत से नहीं रोक सकती। तीसरी चीज़ हजूर फरमाते हैं वादा खिलाफी, ये कभी ना करो, हमेशा वादा वफा करो। जो बंदा वादा वफा करेगा, अब हम करेंगे तो वादा वफा, जन्नत के जामन ताजदार होंगे। अदीदान मुझसे चौथी बात, ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी निगाहों को नीचा रखो। तुम निगाहों को नीचा रखोगे, जामन मुस्तफ़ा होंगे, तुम्हारी जन्नत के जामन मुस्तफ़ा होंगे। अदीदान मुहतरम पांचवी बात, अपने हाथ को जुल्म से रोक लो, किसी पर जुल्म ना करो। वक्त होता तो मैं आपको जुल्म की भी तारीफ़ें करके बताता, कुरान से और हदीस से बताता कि जुल्म क्या होता है, आँख को नीचा कैसे है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। अदीदान मुहतरम अपने हाथ को जुल्म से रोको। और छठी बात, हजूर ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। जो ये 6 काम करेगा, ये 6 अमाल करेगा, उसकी जन्नत का जामिन कोई और नहीं, मैं मुस्तफ़ा जन्नत का जामिन। अदीदान मोहतरम आज बस इरादा कर लें, अब बात ख़त्म। पहली बात, सच्चाई पर कायम होंगे ना, सच्चाई पर कायम रहेंगे ना, सच्चाई पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, सच को अपनाएंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अमीन बनेंगे, अमानतदारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। तीसरी बात, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वादा करेंगे तो पूरा करेंगे। और चौथी बात, अदीदान मोहतरम अपनी निगाहों को नीचा रखेंगे ना, अपनी निगाहों को नीचा रखेंगे। और अपने हाथ को, पांचवी बात, अपने हाथ को जुल्म से रोकेंगे। और छठी बात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। यहाँ पे अदीदान मोहतरम मेरी दादी जान कहा करती थी, पुत्र इज्जता चाहना है ना, इज्जता चाहना है, बस अपने अंदर हया पैदा कर ला। सादी खतून थी, मुझे क्या कहा करती थी, बेटा एक काम को कभी नहीं भूलना। मैंने कहा दादी जी वो कौन सा? कहा बेटा अपने हया कभी नहीं छोड़नी, हमेशा हया का दामन तामे रखोगे। जब लोग बेहया भी हो जाएंगे तो तेरा हया ज़रूर करेंगे। आओ अदीदान मोहतरम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे ना। अल्लाह पाक मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब करीम या रहीम है मेरे पाक परवरदिगार, तो हम सबका यहाँ आना बैठना, जिक्र असरार करना, तेरे प्यारे महबूब की इस बात महफिल को सजाना, इस महफिल के लिए लंगर का एहतमाम करना, हर तरह का इंतज़ाम करना, तो हम सबका प्यार मोहब्बत और शुक्र अपनी पाक परवरदिगार से सही तरीके से परवरदिगार। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तमाम का साथ तेरी पाक पाक के किस्में पेश करते हैं। मोला बुजुर्ग फरमा सुरे नबी पाक के किस्में हर जिसका महफिल का लंगर का तमाम का स्वाब पेश करते हैं। मोला बुजुर्ग फरमा सुरे नबी पाक के वसीले से इसका स्वाब मेरे हुजूर की अहले बैत शहीदान करबला, शहीद करबला मौला हुसैन की पाक की किस्में का स्वाब पेश करते हैं। मोला बुजुर्ग फरमा सुरे नबी पाक के वसीले से इसका स्वाब मेरे सरकार की तमाम साहबा इकराम, ताबैन तमाम रसूल तबदार, तमाम मुसलमान मर्दा और बच्चे, तमाम औलिया अल्लाह की पाक की किस्म का स्वाब पेश करते हैं। मंजूर फरमा सुरे नबी पाक के वसीले से इसका स्वाब अल्लाह पाक जितने भी लोग इस महफिल में आए, जिन्होंने इस महफिल को देखा सुना, अहले इलाका अहले गाँव में जो भी दुनिया से रुखसत हो चुका, तो सुरे नबी पाक के वसीले से इसका स्वाब पेश करते हैं। मंजूर फरमा सुरे नबी पाक के वसीले से इसका स्वाब
मेरे वालिद बुजुर्ग पीर सैयद अब्दुल रशीद शाह गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह और मेरे नाना जी हुजूर आले नबी औलाद अली पीर सैयद खुशी मोहम्मद शाह गिलानी और पिया वाले नबी पाक के वसीले से इसका सवाब पेश करते हैं कि मौला मंजूर फरमा ऐ अल्लाह इस प्यारी रूहानी नूरानी पाक महफिल के बरकत वास्ते वसीले से तो हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह, तो हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों पे ऐतों पे बुराइयों पे इस दुनिया पे पर्दे डाल दे। ऐ अल्लाह, तो हम सबको अपना दीदार नसीब फरमा, अपने प्यारे महबूब का दीदार नसीब फरमा, अपने महबूब की कचहरी में हाजिर नसीब फरमा। हम सब के माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे जीजो कारक और मेरे तमाम रिश्तेदारों की खिदमत चाहने वाले सब का भला सब की ख्याल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। ये इंतजामिया ये कुछ मरीज़ों के बारे में कहा अल्लाह ताला सुने नबी पाक से ये जितने बीमार हैं जितने मरीज़ हैं तो मेरे आका की ज़ुल्फ़ों के सदक़े उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनके पास बेटे नहीं बेटे अता फरमा, जिनके पास अपने घर नहीं घर अता फरमा, जिनके पास अपनी सवारियाँ नहीं सवारियाँ अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आला से आला रोज़गार अता फरमा। अल्लाह ज़माने में इज़्ज़त और शान अता फरमा, हम सब के कर्ज़े ख़त्म फरमा, इज़्ज़त माल जान ईमान में बरकतें अता फरमा। बच्चियों के अच्छे नसीब बना, अच्छे सरबत वसीले पैदा फरमा। अल्लाह हर बच्चों को हर इम्तिहान में कामयाबियाँ नसीब फरमा। अल्लाह सब के कारोबार फसलों में इज्जत में माल में जान में ईमान में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े इस महफिल में हर आने वाले की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह इस महफिल में जिस चीज़ किसी ने किसी भी तरीके से हिस्सा डाला, लंगर में हिस्सा डाला, खिदमत की, इंतज़ाम किया, निज़ाम किया और ये पूरी कमेटी जो इंतज़ामिया जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मोहब्बत से दिन रात एक करके बड़ी कोशिश से इस कामयाबी महफिल को सजाया। अल्लाह तमाम इलाके वालों की मोहब्बत को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। तमाम के माँ बाप की ख्याल, बहन भाइयों की ख्याल, बीवी बच्चों की ख्याल फरमा। अल्लाह सबको इज़्ज़त और शान अता फरमा, पाक का साथ और साया नसीब फरमा। अल्लाह एक बार फिर तेरे दरबार में इल्तिजा है जो भी कोई बीमार है तो मेरी आका के जुल्फ़ों के सदक़े उसको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक तमाम को दीन और दुनिया के रंग लगा दे। अल्लाह नबी पाक के सदक़े बशीर अहमद साहब बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक मेरे आका की जुल्फ़ों के सदक़े हम सारे बहुत सी आसें मुरादें लेके तेरे महबूब की इस पाक में फरमे अल्लाह हम सब की आसों को पूरा फरमा। हमारे अल्लामा साहब बड़ी मोहब्बत वाले हैं, आशिक़ रसूल हैं, दरवेश आदमी दीन है। अल्लाह पाक इनका साया हम सब के ऊपर कायम रखना। अल्लाह पाक इनके इल्म में, घरबार में, इनकी आल औलाद में बरकतें अता फरमाना। इनके साहबजादे का सुबह इंटरव्यू है, अल्लाह पाक उसमें उनको फतह और कामयाबी नसीब फरमाना। अल्लाह पाक सब की दिली हजात को पूरा फरमाना। अल्लाह हम सबको पैगंबर पाक की मोहब्बत नसीब फरमा, अहले बैत की गुलामी नसीब फरमा, सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमा और ये अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मालिक हुज़ूर की मोहब्बत में जीना बनना नसीब फरमा। मेरे आका की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार को हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। ऐ अल्लाह को हम सबको नमाजी बना दे। कुरान पाक पढ़ने, कुरान समझाने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपना माँ बाप का ताबेदार और खिदमत गुजार बना। अल्लाह बहुत ही प्यार वाली शख्सियत पीर सैयद दिलबर हुसैन शाह साहब बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत है, बड़ी प्यार वाली शख्सियत है, बड़े आला ज़रफ़ वाली शख्सियत है। अल्लाह पाक इनका इस महफिल में आना मंजूर फरमा। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। अल्लाह इस दरवेश के फैज़ को माफ़ फरमा, इनके आस्ताने के फैज़ को माफ़ फरमा। इनको ज़माने में हमेशा इज्जतों से नवाजना। अल्लाह दुश्मनों से महफूज़ फरमाना, दुश्मन के शर से महफूज़ फरमाना। जिस जगह पे जाए इनकी हिफाजत फरमाना, कदम कदम पे तो हम सब की मदद फरमाना। अल्लाह पाक हम सब ने अल्लाह पाक बहुत ही प्यार वाली गुफ्तगू फरमाई लामा साहब ने, दिलबर शाह साहब ने। अल्लाह पाक जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई इस पर हम सब अमल करने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह हम सब ने जो मांगा तो अता फरमा और हम सब जो मांगना चाहते थे ना मांग सके वो भी अता फरमा। परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े हमारी दुआएं पूजा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।